नमस्कार, मैं महेश वर्मा और आप देख सकते हैं कि मेरे साथ यहाँ पर योगेंद्र यादव जी हैं। पिछले 1 साल से किसान आंदोलन चल रहा था और आज घर जा रहे हैं किसान और चेहरे पर खुशी पकड़ी है। योगेंद्र जी, सबसे पहली प्रतिक्रिया क्या है, कैसा महसूस हो रहा है आपको? जिसे कहते हैं एक लंबी अंधेरी सुरंग के बाद जब आपको रोशनी दिखाई देती है, कुछ वैसा महसूस हो रहा है। आज का दिन यूँ तो हम उत्सव का दिन बनाना चाहते थे, लेकिन अब राष्ट्रीय शोक का दिवस है। हमारे फौज के CDS का देहांत हो गया है और इसलिए किसान को श्रद्धांजलि देने के साथ साथ हम जवान को भी श्रद्धांजलि दे रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूँ देश के इतिहास में ऐसा कोई आंदोलन मैं सोच नहीं सकता जिसने केंद्र सरकार को अपने बने हुए कानून उसी संसद से वापस करवाने को मजबूर किया हो। ऐसा कोई आंदोलन मैं सोच नहीं सकता जिसने नरेंद्र मोदी जैसे शासक को घुटने पे बैठने पे मजबूर कर दिया। ऐसा कोई आंदोलन मैं सोच नहीं सकता जिसने देश भर के किसानों को इस तरह से एक कर दिया हो। ये अद्भुत घड़ी है, ऐसी घड़ी जो कि इतिहास में दर्ज की जाएगी। 2 अप्रैल का आंदोलन आपने देखा, उसके बाद में संसद सरकार बैकफुट पर आई और आज किसान आंदोलन पे भी सरकार बैकफुट पर आई है। यानी कि लड़ेंगे तो जीतेंगे, ये जो उदाहरण पेश हुआ है आपके मार्फत या आप जैसे हजारों किसान आंदोलन और हमारे जैसे सोशल मीडिया के जो पत्रकार हैं उनके मार्फत, कैसा लग रहा है कि जनता के दिमाग में एक वहम पाल दिया गया था कि जो बॉर्डर पर किसान हैं वो वाकई किसान नहीं है, लेकिन सरकार ने आखिर में माना कि किसान हैं। सब कुछ करके देख लिया, दलाल, आड़ती, खालिस्तानी, आतंकवादी, देशद्रोही। पहली बार ये हुआ जितना मीडिया ने किसान पे थूकने की कोशिश की, मेन स्ट्रीम मीडिया ने, सारा थूक वहीं पे आया जहां पे वो आना चाहिए था। पहली बार मीडिया ने किसान आंदोलन की छवि की हत्या करने की कोशिश की और इसके माध्यम से मीडिया की छवि को, मेन स्ट्रीम मीडिया की छवि को इतना बड़ा धक्का लगा है। तो जिस पे हमला करना चाहते थे उसके बदले बूमरैंग होके वो औजार वहीं पे लगा है। ये जो देश भर में छवि बनाई गई थी कि भाई नरेंद्र मोदी की सरकार है, कोई कुछ नहीं कर सकता, बोल नहीं सकता, क्या कर लोगे, मोदी वापस नहीं आएगा जी, कुछ भी कर लो जी। ये जो तिलिस्म था, जादूगर का तिलिस्म ही होता है और कुछ जादूगर के हाथ में होता नहीं। और जैसे ही दुनिया को पता लग जाता है कि वो हवा से नहीं, वो तो स्लीव से निकाला था, आस्तीन से निकाला था, तिलिस्म टूट जाता है। मैं समझता हूँ इस सत्ता का तिलिस्म किसानों ने तोड़ दिया है। 5 राज्यों में जो चुनाव हैं, बीजेपी ने जो सर्वे करवाया अपना अंदरूनी यूपी में खासतौर पर, उन्हें लगा कि इस बार हमारी हालत पतली है। क्या ये चुनावी राजनीति और चुनावी दबाव की वजह से सरकार बैकफुट पर आई? पिछले 1 साल से आप आंदोलन पर हैं और लगभग हजारों आंदोलनकारियों की मौत हुई है, शहादत मिली है उनको। सरकार चाहती तो बैकफुट पर आ सकती थी, लेकिन उसे लगा कि चुनाव है, इसलिए हमें जनता की बात को मानना पड़ेगा। कि लोकतंत्र लोकलाज से चलता है जी। और जनतंत्र में जनमत का दबाव कोई गलत बात नहीं है, बहुत सुंदर बात है जी जी। अगर इस सरकार को संविधान की चिंता होती जी, तो ये तो ऑर्डिनेंस ही ना आता, पिछले साल जुलाई में ही खारिज हो जाता। अगर इस सरकार को संसद की मर्यादा होती तो पिछले साल सितंबर में पास ना होता जी। अगर इस सरकार को किसानों के दुख सुख की चिंता होती तो जब नवंबर में किसान आ गए, इनको दिख जाता कि भाई खुद ही नहीं मान रहा जिसको हम चाहते हैं, तो तब वापस ले लेती। अगर इस सरकार को इंसानियत की चिंता होती तो जनवरी के महीने में आप तो थे, आपने देखा होगा किस तरह से सड़कों पे हम लोग यहाँ पे पड़े जी। खुश हुआ हूँ मैंने, यहाँ पे ये स्थिति थी, आपने देखा होगा कि ट्रक की जो होती है विंडस्क्रीन, उस पे बर्फ जम गई थी, कार के ऊपर बर्फ थी, बर्फ जमी हुई हो चुके थे। तो अगर इस सरकार को इंसानियत की चिंता होती तो वो तस्वीर देख के मन पिघल जाता। इनको सिर्फ एक चीज की चिंता है, वोट, इलेक्शन, सत्ता, कुर्सी। और जब वो कहते हैं ना इंद्र का सिंहासन डोला, जब इंद्र का सिंहासन डोला तो फिर सब चीजें होने लगी। मगर ये भी अच्छी बात है, मैं को मोदी जी को इसके लिए दोष नहीं देता। चलिए, जो नेता कम से कम यही बात सुन ले कि भाई जनता क्या कह रही है। जरूर उत्तर प्रदेश से संदेशे आए होंगे, जरूर किसी ने ओपिनियन पोल सर्वे दिखाया होगा, हकीकत दिखाई होगी कि हालत पतली है, डूबोगे। तो लोकतंत्र में यही एक तरीका होता है सरकार को सबक सिखाने का, सरकार तक संदेश पहुंचाने का। चलिए, उसी मार्फत पहुंच गया। एमएसपी पर अभी पूरी तरह बात नहीं बनी है, कमेटी बनेगी।
तो क्या आपको लगता है कि सरकार ने जो भी लेटर, सचिव ने लेटर दिया है, उस पर का ये कमेटी बनेगी और आप लोग कह रहे हैं कि 15 जनवरी को हम समीक्षा बैठक करेंगे। अगर बाई चांस अगर सरकार बात नहीं मानती है तो क्या ये आंदोलन का जो मोमेंटम है हम दोबारा से खड़ा कर देंगे? देखिए, मैं आपको ईमानदारी से बताऊं, एमएसपी पे आपने कहा पूरी बात नहीं बनी। मैं तो कहता हूं पूरी तो छोड़िए, बहुत ही कम बनी है। आप इतना समझ लीजिए, बस हमें पांव टिकाने लायक अभी तो जगह मिली अगले आंदोलन के लिए, क्योंकि सरकार ने ये तो मान लिया कि आज जितनी खरीद हो रही है इसे कम नहीं करेगी। चलिए, तो हमारे बाजरा की खरीद हो रही थी, सरसों की हो रही थी, कुछ जो है वो तो कम नहीं होगी, लेकिन जो हासिल करना है उसके लिए बहुत लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। अभी उस पर जीत नहीं हुई है, ऐसा कोई, मैं किसी भी आंदोलन में 100 चीज लेके जाओ, 100 की 100 आपके हाथ नहीं आती है, लेकिन 2 बड़ी चीज हासिल हुई है। पहला, इस देश के बच्चे को एमएसपी समझ आने लग गया है। आज से 1 साल पहले आप प्रोफेसर और जर्नलिस्ट से पूछ लेते, वो नहीं बता सकता था एमएसपी क्या है। आज किसान को पता लग गया है कि एमएसपी नामक एक चिड़िया है जो उसको मिलनी चाहिए लेकिन मिली नहीं है। नंबर 1। नंबर 2, किसान को यह भरोसा हो गया है कि भाई लड़के जीता जा सकता है, कोई मोदी, कोई कुछ, योगी, सबको सूत कर लेंगे। ये 2 चीज जब तक हैं, किसान को चेतना है और किसान को विश्वास है, इसके सहारे अगला आंदोलन भी लड़ा जाएगा और जीता जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे साथ थे योगेंद्र यादव जी। अगला आंदोलन जो भी होगा और लड़ेंगे तो जीतेंगे, ये योगेंद्र यादव जी कह रहे हैं। मैं इस समय सांझीपुर बॉर्डर पर लगातार लोगों से बात कर रहे हैं, तो ये सबसे बड़ी जीत है कि जब हम लड़ते हैं तो अपने हक और अधिकार को पाने के लिए सरकार भी घुटने टेकती है। ये 1 साल से आंदोलन चला, तमाम जो गोदी मीडिया, बाजारू मीडिया, उन्होंने कहा कि ये आंदोलनकारी नहीं है, लेकिन मैं खुद यहाँ पर टेंटों में सोया हूँ, बिस्तर गीले हो गए थे, कारों में बर्फ जम चुकी थी, लोग बीमार थे, लेकिन डटे रहे और डटने का परिणाम यह है कि चेहरे पर अपने सर पर फेंटा है और गले में फूलों की माला है। सरकार को बैकफुट पर आना पड़ा और जीत का सहरा इन आंदोलनकारियों को लेना पड़ा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।